लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, फलाना मैरिज ये नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये नहीं हुई तो ऐसे ही देश कटता रहेगा, मरता रहेगा। लड़की पक्ष वालों ने बाहर की गुंडे बुला रखे थे। अच्छा जी। 40 आदमियों के करीब, और तीनों रास्ते घेर रखे थे। समाज की बाण बेटी, सबकी बाण बेटी होती है। पूरे गांव की लड़की सबकी बेटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उस लड़के ने गलत कराया है, तो लड़का पक्ष वाला ने ये बोल दिया था इसको शूट कर दो। हम इसका आगे पाछा नहीं है। अभी पटक पटक के बिल्कुल बुरे दरिंदगी आवे दिखाएगी, यानी खून के निशान है। भाई बताया जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए। और नमस्कार दोस्तों, आपका साथी सुनील चौहान। एक बहुत बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है भाई, समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया ना, तो भाई बेशक से आप है ना हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज हम मौजूद हैं भाई भिवानी जिले के बापोड़ा गांव में, जो कि विधानसभा क्षेत्र तोसाम लगता है दोस्तों। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर आई है कि इस गांव में भाई एक लड़का और एक लड़की भाई लव मैरिज के हैं, भाई भाग जाते हैं, यानी एक ही गांव के, और भाग करके दोस्तों वो चले जाते हैं, जो कि समाज के ऊपर एक बहुत बड़े कलंक की बात है कि एक ही गांव के भाई आप देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई और बहन होते हैं, लेकिन उन्होंने भाग करके वो चले जाते हैं। और उसके बाद जो असर उसके परिवार पे होता है, यानी लड़के का जो भाई होता है उसके भाई की सरेआम हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम उस घर के अंदर अभी आपके लेके चलेंगे भाई, जहाँ जो बैठे हुए हैं भाई, खड़ अब तक उठा नहीं है, वहां जाएंगे और उनसे बातें करवाएंगे। और ये वो गली है दोस्तों बापोड़ा गांव की, जिसके अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार फोकस कर दे भाई, देखो ये वो निशान है, यानी खून के निशान है। भाई बताया जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए और उन्होंने भाई उसको घसीट करके, मार पीट करके भाई पूरी गाड़ के अंदर, पूरी गली के अंदर भाई निशान देखो भाई, आप देख पा रहे हो खून के निशान है। तो बहुत ही दर्दनाक मौत उनको दी गई है। भाई जो गलती उन्होंने की उसको तो की, भाई लड़का और लड़की चले गए, लेकिन लड़के का जो बड़ा भाई था उसके दो छोटे छोटे मासूम से बच्चे भी हैं भाई, अब उनका क्या होगा। भाई पूरी गली के अंदर आप देख पा रहे हो दीवारों के ऊपर किस तरीके से उनको मारा गया है। तो दोस्तों बहुत ही निंदनीय घटना है। तो अभी चलते हैं और बातें करवाने का आपका प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की फैमिली है, पूरा मामला क्या था। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। भाई देखो यहाँ पे टुकड़ियां हैं, ये भी टूटी हुई है, यानी यहाँ पर भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ वार किया गया है। भाई देखो खंबे के ऊपर भी आप देख पा रहे हो खून के निशान है। और दीवार के ऊपर भी देखो आप, कैमरामैन से थोड़ा फोकस कर दो भाई, दीवार के ऊपर भी यहाँ भी पटक पटक के बिल्कुल बुरे दरिंदगी आवे दिखाएंगे गांव बापोड़ा। भाई दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। घर ये भाई साहब, तो ये घर है भाई, देखो इस घटना को अंजाम दिएगा दोस्तों। अभी तक भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें करवाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और कहां तक सुनवाई हुई है। राम राम अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई देखो जिस प्रकार का माहौल है भाई, हमने आपको शुरुआत में ही बताया भाई, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, ऐसी ऐसी घटनाएं जो समाज के अंदर होती हैं, लेकिन क्या करें भाई, दुनिया को दिखाना पड़ता है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अंकल जी थोड़ा विस्तार से बताइए भाई क्या मामला है और किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है। ये जी घटना घटी हमारी, मैं एक लड़के का ताऊ बोलूं हूँ। अच्छा जी। मेरे परिवार का बच्चा है ये, और मेरा भाई है, बहुत छोटा भाई, उसके हाथ काट दिए गए। ये घटना साजिश से रची गई है और सीट जमा प्री प्लानिंग के हिसाब से। अच्छा जी। हाँ, प्री प्लानिंग के हिसाब से यह कार्रवाई करी गई है। 4 दिन पहले पंचायत हुई थी हमारी परिवार की, समाज की, वाल्मीकि समाज की। अच्छा जी। उसमें ये फैसला किया था हमने, अक्के भाई जो लड़का गया, बिल्कुल लड़की गई, हाँ हाँ। उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। क्यों? कि प्रशासन के अधीन हो गया हो। क्यों? कोर्ट मैरिज होने के बाद में समाज या पंचायत कुछ नहीं कर सकती। तो ये फैसला आया और वो गांव में नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी। बस यही बात हुई। फिर इस पर हमने ये कहा कि भाई तुम्हारा पूरा परिवार, लड़की पक्ष का परिवार, सरपंच को बुलाओ या सरपंच के पास जाओ, उनसे ये आग्रह करो कि भाई ऐसे ऐसे घटना घट गई और कोई आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई परिवार की दिक्कत ना हो। इस बात का निर्णय गांव का तो सरपंच ही प्रधान है, मुखिया है। हाँ जी। लेकिन हमारी अनसुनी करके लड़की पक्ष के आदमियों ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया और ये साजिश रच दी के उनके दूसरे भाई परिवार को, वो तो चला गया, उसको तो मारेंगे कैसे? क्यों? उनके आगे तो बंदूक खड़े खड़े हैं। लेकिन ये निर्भव हत्या कर दी
ये अनजान बच्चे थे, अनजान ये गरीब आदमी थे, मजदूर आदमी थे, इनको ये नहीं पता था कि ये घटना घटेगी। मतलब जिस भाई ने गलती करी, जो लड़की ने लेके गया भाई, अगर उसको मारते तो भाई घर वालों को एक तरह मर ही गया था वो भाई, उन्होंने गांव के गांव में जो कांड कर दिया, उसकी सबसे बड़ी गलती उसी की थी। हाँ। लेकिन उसकी गलती की सजा भाई घर परिवार को देना बहुत बड़ी गलत बात है। बोल दिया था उसके लिए ये- तो मार दो लड़का लड़के ने, तो उसकी तो किसी ने मेरे नहीं रही थी जी। लड़का लड़की की किसी ने कोई पक्षपात नहीं करी थी। लड़का पक्ष वाला ने पंचायत में ये बोल दिया था कि लड़का को और लड़के को दोनों को शूट कर दो। लड़का पक्ष वाले ने, हम लड़के का आगे पाछा नहीं है, उसको गलत कराया है। गांव की बाण बेटी, पूरे समाज की बाण बेटी, सबकी बाण बेटी होती है, पूरे गांव की लड़की सबकी बेटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उस लड़के ने गलत कराया है, तो लड़का पक्ष वाला ने ये बोल दिया था इसको शूट कर दो, हम इसका आगे पाछा नहीं है। लेकिन लड़की पक्ष वाले ने उस बात पर विश्वास ना करते हुए और उनके मन में ये बात थी, इसलिए उन्हें है ना नाजायज उसका छोटा भाई सोमवीर और उसके पिताजी के हाथ काट दी और उसका छोटा भाई सोमवीर की निर्मल हत्या कर दी। सोमवीर अच्छा, बड़े भाई की, सोमवीर जो बड़ा भाई है हाँ, उसका बड़ा भाई की हत्या तो कर दी। किस टाइम इस घटना को, मतलब रात को या दिन में, किस टाइम इस 23 घटना तारीख को रात को 11:30 बजे, रात को 11:30 हाँ बजे? 23 फरवरी रात को 11:30 बजे की बात है ये जी। सभी सोए हुए थे, अड़ोसी पड़ोसी, उनका सभी का आगे कुंडी लगा दी अच्छा जी। कि कोई बाहर न आ सके। और इसलिए वो पड़ोसी भी जागे नहीं, जागे तो तलवार और छुरी और बुगदे उनके बीच में। तो इस कोना घटना में कितने के लोग शामिल थे फिर? कम से कम भी जी इसमें है ना 15-20 तो अंदर थे और 30-35 लोग बाहर खड़े थे, कम से कम भी 40-50 आदमी। और सारे के सारे लड़की पक्ष से, मतलब इसी गांव से? लड़की पक्ष के रिश्तेदार थे और उन लड़की पक्ष वालों ने बाहर की गुंडे बुला रखे थे, अच्छा जी। 40 आदमियों के करीब, और तीनों रास्ते घेर रखे थे। कुछ आदमी इधर खड़े थे, कुछ आदमी इधर खड़े थे और कुछ आदमी इधर खड़े थे, ताकि कोई आदमी बाहर ना निकल सके। ये प्री प्लानिंग हमने पहले बताया था, ये प्री प्लानिंग का प्रोग्राम करके अर्जुन ने ये कार्रवाई करी है। अच्छा, मतलब जितने भी घर हैं अपना अड़ोस पड़ोस में, सबके कुंडी लगा दी, सब काम लगा दी बाहर से, कुंडी लगा दी बाहर से। और वो जो इतने आदमी हथियार भी दिखेंगे, कोई दागेगा तो एक आदमी क्या करेगा उनका आगे? हथियार ले वो तो भाई तलवार, छुरी, भाले और वो बर्छी और भी हथियार और जो है भाई अवैध हथियार तो पहले ऐसे है ना, क्यों ना। ये जो लड़के जो निर्मम हत्या करी है, इसने आज से 2 साल पहले यहीं इसी गांव में एक हमारा रविदास भाइयों का लड़का काट दिया था। अच्छा वो भी यही यही हत्या करी थी इसने। और इनके खुले डंके भाई, इनका भाई इस बाबूजी से आप कुछ भी करो, हमारी तरफ से देखो, हम तो हाथ जोड़ के कहा, हम ना तो किसी को हमने धमकी दी है अच्छा जी। और ना ही हमने किसी को गाड़ी दी है। महाराज मर गया, हमने ये फैसला करा था कि भाई तुम सरपंच को जाओ और इसका जो है ना हमारी तरफ से लड़के को शूट कर दो या मारो या कैसे भी करो, हमारा कोई उससे ना सरोकार है ना हमारा कोई ताल्लुक है। तो अब पुलिस की कोई सहायता, पुलिस की तरफ से मतलब कुछ कदम आगे बढ़ाए गए? आज ये प्रशासन हमने जो कार्रवाई कर रखी है, तो वो बोलते हैं बोला मियाँ की दौड़ में जब तक, हमारी दौड़ तो भाई सरकार तक थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्यों भाई, अगर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा कोई चारा ही नहीं है। क्यों, जो कार्रवाई थी वो प्रशासन के अधीन होगी है और प्रशासन हमारी अभी तक तो पूरी मदद कर रहा है। हम प्रशासन के ऊपर निर्भर है। तो जो लड़का जो सोमवीर एक्सपायर हुआ है, तो भाई उनकी शादी भी हो चुकी है, हमने पता करा यहाँ पे आके। तो कितने बच्चे उनके पास में? 2 बच्चे हैं जी, छोटे छोटे हैं। एक तो 1.5 साल का बच्चा है, एक लड़की से जो 6 महीने की है जी बच्ची है, और उसका कोई आधार नहीं है साहब। हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि भाई न्याय होना चाहिए। जो कातिल है, जो क्यों पहले भी मर्डर कर चुके हैं यही पार्टी, और अभी जो मर्डर कर दिया आगे फिर भी करेंगे अगर जो इनको छूट तो अभी तो कोई गिरफ्तारी हो पाई है फिर? अभी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा जी। हाँ, प्रशासन की तरफ से हमारे को पूरी मदद मिल रही है, हमारा आश्वासन भी मिल रहा है हमारे को, और हमारी प्रोटेक्शन भी कर रही है। अच्छा जी। हाँ, प्रशासन हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे को पूरी मदद मिल रही है। गिरफ्तार भी करे हैं और ये आगे की कार्रवाई
भाई वो तो प्रशासन करेगा तो साहब। जी एक बात की जाए भाई, जैसे जो इस भाई ने जो कदम उठाया भाई, गांव की लड़की सबकी बाण बेटी बराबर हो है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल छक्के गलत काम कर दिया था। लेकिन गलत काम पे लड़की पक्ष वाले ने फिर कर दिया भाई, एक निर्मम हत्या को अंजाम दे करके। तो के संदेश आप देना चाहो जो साथी देख रहे हैं भाई, काल न कोई और बाण बेटी जो कदम ना उठाओ, ताकि पूरे गांव के नाश हो जाएगा अंकल जी इस बात में। तो के आप कुछ कहना चाहोगे भाई? हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा साहब, आज से मेरी 70 साल की उम्र है, आज तक हमने ऐसी कार्रवाई नहीं देखी थी जो अब हो रहा है। यानी कि ये 15-20 साल से बीच में हो रहा है नीचे से। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे सरकार ने तो पूरी फैसिलिटी दे रखी है, ऐसे तो फिर क्या, फिर शादी करने की क्या जरूरत है? फिर तो ये कुटियाड़ा काम हो गया है। तो हम ये प्रशासन को, ये मैं प्रशासन को भी कहूँ कि ये जो है लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, फलाना मैरिज, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो ऐसे ही देश कटता रहेगा, मरता रहेगा। भाई सरकार का क्या आट लाग है, विदेश कटो विदेश मरो भाई, जो भी एक किस्म से भाण भाई हो गांव के आपस में ब्याह करके चाल गए और उन्हें प्रोटेक्शन दे दी। तो एक तरीके सरकार गलत कर रही है। तो ये सरकार का गलती है। क्यों? मैंने एक बात पहले भी आपको बताया है। अब भैया आदमी कहाँ तक जाएगा? अब भाई मेरा नुकसान हो गया, मेरी लड़की गई या मेरा लड़का गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? प्रशासन के पास। प्रशासन ने पहले ऐसे ही फैसिलिटी दे रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने ये फैसिलिटी काट देनी चाहिए थी। ये हमारा सिचुएशन समझ लो, सुझाव समझ लो, कुछ भी कर लो, ये जो है समाज के लिए खिलाफ है। तो दोस्तों ये हमने आपको दिखाया भी बहुत ही निंदनीय घटना, जो कि भिवानी जिले के बापुड़ा गांव के अंदर भाई, एक ही गांव के भाई एक लड़का और लड़की भाग करके शादी कर लेते हैं, और जो लड़के का जो बड़ा भाई होता है उसकी निर्मम तरीके से लड़की पक्ष की तरफ से उसकी हत्या कर दी जाती है। और भाई 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके हैं भाई, उस लड़के का क्या कसूर था भाई? गलती थी उस लड़के की। अगर उसको सजा मिलती तो इस परिवार के लोगों को भी एक सांत्वना मिलती कि भाई हमारे बेटे ने गलत किया था, उसको सजा मिल गई। लेकिन सजा मिली, कर्म कोई करे और सजा किसी को मिलेगी, तो वो बात होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि इस समाज की जो भाण बेटी जो भी देखें भाई, वो ये गलत कदम ना उठाए। और इस घर का तो एक तरीके से भी हम कहें भाई पूरी तरीके से नाश हो चुका है, नाश हो चुका है। क्योंकि एक लड़का इनका जा चुका है और दूसरा लड़का लड़की पक्ष के द्वारा भाई निर्मम तरीके से उसको काट दिया गया, उसको मार दिया गया है। अब उसके बच्चों का क्या होगा? उसकी मासूम सी पत्नी है, उसका क्या होगा? दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सभी साथियों से गुजारिश करते हैं भाई। और एक बात और हम और कहना चाहेंगे, अगर कोई जो जिसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं भाई, जिसको पूरा गांव जिसकी गवाही दे रहा है, अगर उस पक्ष की तरफ से कोई भाई अपनी बात रखना चाहता तो हम उसके लिए भी तैयार हैं भाई। कम से कम पता तो लगे कि भाई आखिरकार इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसे कर लिया। तो दोस्तों आगे की अपडेट के लिए अपने भिवानी न्यूज़ 24 के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।